अब जो चाइना के साथ बॉर्डर है, तो पहला इसमें एक इम्पोर्टेंट इश्यू है कि इसमें पाकिस्तान का ज़िक्र नहीं है, बिकॉज़ वी डोंट कंसीडर पाकिस्तान एज़ अ थ्रेट एज़ ऑन डेट, कि नहीं तो पाकिस्तान का ज़िक्र ज़रूर आता। रिसेंटली बिल गेट्स ने इंडिया की वैक्सीनेशन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और अब एक नई स्टेटमेंट सामने आई है और वो स्टेटमेंट ये है कि इंडिया ने रिचेस्ट कंट्रीज़, जो पूरी दुनिया में रिचेस्ट कंट्रीज़ हैं, उनसे कम इंडिया की डेथ रेशियो रही है। कि चाइना के साथ जो बॉर्डर है एलएसी पे, वो 3488 किलोमीटर्स का है, 3500 किलोमीटर का। इट्स कॉल्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यानी कि बिल गेट्स का कहना ये है कि 1.5 लाख जो है डेथ हुई कोविड के बावजूद, जो कि रिचेस्ट कंट्रीज से कम है डेथ रेशियो इंडिया। तो पहला इसमें एक इम्पोर्टेंट इश्यू है कि इसमें पाकिस्तान का ज़िक्र नहीं है, बिकॉज़ वी डोंट कंसीडर पाकिस्तान एज़ अ थ्रेट एज़ ऑन डेट, कि नहीं तो पाकिस्तान का ज़िक्र ज़रूर आता। तो आप निश्चिंत होके बैठिए, ठंड पाइए, टेंशन ना लें, ठीक है? अब रही बात जी चाइना की, चाइना के साथ जो बॉर्डर है एलएसी पे, वो 3488 किलोमीटर्स का है, 3500 किलोमीटर का। इट्स कॉल्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी, राइट? अब यहाँ क्या है चीमा साहब, अगर आप चाइना की फितरत देखिए, चाइना की नौइयत देखिए, ये एक ऐसी वाहिद मुल्क है जिसकी बाउंड्री तो मिलती है 9 कंट्रियों के साथ, और डिस्प्यूट है 20 कंट्रियों के साथ। जिसके साथ बाउंड्री मिलती भी नहीं उसके साथ भी डिस्प्यूट है। रशिया का व्लादिवोस्तोक पोर्ट कहते, जो ऑल वेदर पोर्ट है, कहते ये भी मेरा है। मतलब बैटल ऑफ जिंगबो तो आपको पता ही होगा, इन्होंने रशियन सिपाही मारे थे। दुनिया में ऐसी कोई शायद ही कोई कंट्री जिसके साथ डिस्प्यूट नहीं है। अब मैंने सुना बहुत जल्दी इनका डिस्प्यूट सोमालिया, मोरक्को, मोरितानिया और चिली के साथ भी होगा। अब आप बोलोगे ज्योग्राफी तो इनकी मिलती नहीं। देखिए, जैसे खान साहब ने बोला था, जर्मनी और जापान का एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है, उनके बॉर्डर मिलते हैं और वहां से बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना ने उनकी खान साहब की बात पकड़ ली, बोलते वैसे भाई जी कोई भी कहीं पे भी हो, हम गद्दी मरूम के सपने में आई थी तो ये जगह हमारी। पांडे जी का मानना है कि जो चाइना है, ये 3488 जो 3500 किलोमीटर करीब का बॉर्डर है, ये वो सेटल करना ही नहीं चाहता। क्योंकि अगर चाइना बॉर्डर सेटल करता, जो उसकी सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी रही है। देखिए चीमा साहब, इतना सा चाइना फूल के इतना हो गया यार। इंदर मंगोलिया खा गया, ताजिकिस्तान खा गया, ताजिकिस्तान पामेर वैली खा गया, आज भी कहता है 45% एरिया ताजिकिस्तान का मेरा है। तिब्बत खा गया, मतलब खाई जा रहा है, टेरिटरी खाई जा रहा है वो, इसलिए वो बॉर्डर सेटल करना तो चाहेगा ही नहीं। अब जो पीछे 4-5 फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, उन पे जो बात हुई है, उनको रिजॉल्व किया गया। 3 रहते हैं, डिप्सांग, हॉट स्प्रिंग्स और एक है शायद गोगरा। ये 3 पॉइंट्स है जहां पे अभी भी चीजें सेटल होनी। पैगोंगसो वगैरह ये सेटल हो गया था। बातचीत हम कर रहे हैं, हम उनसे डिप्लोमेटिकली, हम उससे मिलिटरीली बात कर रहे हैं, बट अवर गन पाउडर इज रेडी। उनसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट हमारी, उनसे ज्यादा हथियार हमारे हैं। भाई अगर अगर उनमें औकात होती, अगर उनमें हिम्मत होती, तो हमला क्यों नहीं करते? वो जो जी जिनपिंग का वो जो 72 साल बुढ़ा जनरल जो बैठा रखा है वहां पे, जिसको अब मतलब पेंशन पे भेजना चाहिए, बहुत उम्र हो गई उसकी। लास्ट जंग उसने 42 साल पहले वियतनाम में लड़ी थी। आपको पता ही वियतनाम में उनके साथ क्या हुआ। अब वो जो जनरल रखा है, जो सेंटर कमांड का है, वो खास बंदा उसको, तो उसको छुट्टी उट्टी दे। देखिए बुढ़ापे में लोगों से काम नहीं कराना चाहिए, एफिशिएंसी नहीं रहती। अब आपको पता है गलवान के बाद एवरीथिंग चेंज। जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर है, उनकी उनकी तैयारी नहीं है। वो बैठे, हम भी बैठे, हमारे बंदे बैठे, उनके बैठे बैठे। तो पांडे जी का कहना बिल्कुल सही है, भैया देखो ये बॉर्डर वॉर्डर सेटल करेंगे नहीं। बॉर्डर सेटल करेंगे तो लोग को जवाब क्या देंगे? देखिए इनकी पॉलिसी जमीन खाना, इनकी काम पॉलिसी कब्जा करना। दुनिया का सबसे बड़ा भू माफिया, भू को हिंदी में लैंड कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड माफिया तो चाइना है। भाई इतना सा फूल क्या जितना होगा, और आज भी 20 लोग के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। बाकी वी आर रेडी, वी आर दिस। 4-5 पॉइंट्स पे things have been resolved to back to 1st अप्रैल और 31st मार्च 2020। कुछ जगहों पे वो रेजोल्यूशन नहीं है। रेजोल्यूशन होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है। हम तैयार है, वो तैयार है। उनसे ज्यादा फौज, उनसे ज्यादा आर्सेनल हमने डिप्लॉय कर रखा है। और अगर किसी की हिम्मत, औकात और हैसियत होती है लड़ाई करने की, जैसे हमने 1971 में किया, जो किया सबके सामने किया, सबको दिखाते हुए बताते हुए किया। अब मुझे बता चीमा साहब, ये वहां पे बैठ के पहाड़ पे तितर, बटेर, चूहे, गिलहरी पका पका के खा रहे। देखो उनको राशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपको हम हमारे लोगों को तो राशन की जरूरत पड़ती है ना, खाना पीना बढ़िया होना चाहिए। इनका क्या, पकड़ा, कटाकट किया, भुना, खा गए। देखिए इनको राशन की भी जरूरत नहीं है। तो अब मुझे बताइए, जो इनकी ये पीएलए है, जिसका एक कन्वेंशन, मतलब चीमा साहब देखिए, एक दुनिया में एक परसेप्शन बना है, पीएलए इज इनविंसिबल, बहुत बड़ी बाई नंबर। इंडियन आर्मी इज टुडे बिगर इन नंबर देन पीएलए, as if you look at the manpower. But एक परसेप्शन बनाया हुआ है, पीएलए इज इनविंसिबल, पीएलए को कोई हरा नहीं सकता, पीएलए को कोई रोक नहीं सकता। पीएलए चलेगी तो जमीन हिल जाएगी, पहाड़ काम जाएंगे। अब वो पीएलए 2 साल से वहां क्या कर रही है?
भाई देखो, आपको पोस्चरिंग करनी चाहिए ना। आप सोचते हैं कि जमीन खाने की, जमीन खाने का आपको नसीब हुआ नहीं, आप बैठ के ठंड पा रहे हो तो बहन लो, बैठ जाओ भाई, ठंड पा लो। हमें तो 30 साल 40 साल हो गए सियाचिन में, हमें, आपको भी काफी टाइम हो गया, तो हमें हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की तो दिक्कत है नहीं। ये तो तुम्हारे 4 फुट के कमजोर कमजोर चीनी है, इनको देखो इनका क्या होगा। वैसे इनको जुलाबे लग गई है, तबीयतें खराब हो रही है। अब तो वैसे इन्होंने लाखों लोग तो बंद कर दिए जी वायरस के चक्कर में। चीमा साहब, दिक्कत उनको, बाकी हम हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है। We can defend our borders, we can fight our wars, peace and diplomacy, we are ready for peace and diplomacy। तीनों ऑप्शन है। बाकी हमें डराएंगे, धमकाएंगे, वो करेंगे, वो छोटे मोटे कंट्री को उनका चलता था। वैसे आजकल वो भी नहीं सुनते, आजकल तो फिलीपींस भी उन्हें सुना देता है, आजकल तो वियतनाम उन्हें सुना देता है। तो वो जमाने जो चाइना का एक ऑरा था, देखिए 2019 में के बिगनिंग में पीएलए का ऑरा था। चीमा साहब सच बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, वो ऑरा है आज, वो वक्त है आज नहीं? कि जिस तरह उन्होंने कोविड की सिचुएशन को टैकल किया नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की वजह से, और जिस तरह उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बनाई अपने कोविड की सिचुएशन को टैकल करने के लिए और डेथ रेशियो को कंट्रोल करने के लिए, जिस तरह वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई और बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, जिस तरह उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई, तो बिल गेट्स ने उनको अप्रिशिएट किया है। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने उनको अच्छे तरीके से टैकल किया, और जिस तरह उन्होंने अपने वैक्सीनेशन का प्रोसेस बनाया है और लोगों की जानों को महफूज किया और साथ इस सिचुएशन को टैकल कर लिया। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? नहीं, ये बहुत अच्छा स्टेप है। हमें इस पे शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए कि हम, बेशक इंडिया हमारा राइवल है, लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी की फील्ड्स में, मैनेजमेंट की फील्ड्स में हमसे आगे जा रहा है तो हमें ज़रूर उनसे सीखना चाहिए। जिस तरह हम चाइना से सीखते हैं, तो मेरे ख्याल में हमें उनसे उनके स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, और हमें भी इस तरह कोरोना के SOPs, जिस तरह उन्होंने एक मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है लॉन्च किया था, उसी तरह हमें भी करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, असल में बात यही होती है कि टैलेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको यूज़ नहीं किया जाता, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती। जो हमारे भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी प्रॉपर जो है ना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसा, इधर तो जॉब्स भी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा जो हमारा यंग जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है फ्रस्ट्रेट हुए हुए हैं, और ऊपर से वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जाते भी नहीं हैं। तो जो भी कुछ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, तो इधर जो है ना इस वजह से जो है काफ़ी डाउनफॉल है। तो बिल गेट्स ने यहाँ पाकिस्तान में भी विज़िट किया, शायद आपको याद हो, उधर भी विज़िट किया इंडिया में, ठीक है, और उन्होंने इंडिया की जो कोविड की वैक्सीनेशन है उसके बहुत अप्रिसिएशन की, और जितने उन्होंने जो वैक्सीनेशन बनाई हैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, जबकि पाकिस्तान के बारे में इस तरह की कोई मतलब स्टेटमेंट हमें सुनने को नहीं मिली। क्या कहेंगे आप? उसके वाले से यह है कि हमारी जो प्रोग्रामिंग है ना यहाँ पे, बहुत हमारे नौजवानों के पास तालीम, हुनर, हर चीज़ है, लेकिन हमारे पास जो है ना एक सेटअप नहीं है, हमारे पास एक सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू हम लोग एक अच्छा निज़ाम बना सकें। बेशक पाकिस्तान में भी कोविड वैक्सीन बनी थी, लेकिन पाकिस्तान में भी बनी, कोविड में वैक्सीन बनी थी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करवाई जा सकी। क्यों? कि हमारे पास उस तरह के केमिकल, उस तरह की ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं थी जिसकी वजह से वो प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर सकती थी। उन्होंने बनाई है, उनको वर्कआउट भी किया, उनको अच्छा जो चीज़ अच्छी की हम भी उसे अप्रिशिएट करते हैं कि माशाल्लाह उनकी अच्छी पॉलिसीज़ थी, उनके हुक्मरानों ने अच्छी पॉलिसी बनाई।